हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, नो टाइम वेस्ट। तो विद्युत का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हमने विद्युत विभव और विभवांतर तक पढ़ लिया था और अब हमें पढ़ना है विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीक। ये तो बेसिकली आपको ध्यान ही रखना है। मेनली आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओम का नियम और प्रतिरोध। ओके, तो इसको तो एक बार लिख लिया हमने, देख लेते हैं। विद्युत सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं परिपथ में। ठीक है, ये विद्युत सेल, उसके बाद में बैटरी या सेलों का संयोजन ऐसे लिख दिया। यहाँ एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, या तो ये दे दिया कि ये पूछ लिया या इसमें से कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये प्लग या प्लग कुंजी या स्विच बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है खुली और यहाँ ये ऐसे लगा दिया कि ये बन गई बंद स्विच। ओके, एंड ये तार संधि, संधि का मतलब है कि यहां से ऐसे इधर से सपोज करो करंट आ रही है तो वो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ओके, और ये क्या है? तार क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब है ये अलग तार है और ये अलग तार है। जैसे आपके ऐसे समझो घर में ऐसे लाइट आ रही है, एक तो इधर दूसरे कमरे में जा रही है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर से ये वाला वायर है तो ये हो गई क्रॉसिंग वायर के से। ओके, नेक्स्ट विद्युत बल्ब। अच्छा, बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये दिल जैसा लग रहा है ना, बट दिल ऐसा होता नहीं है। हार्ट है वो ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। हार्ट का ये जो आप लोग ऐसे बनाते हो ऐसे थोड़ी होता है। बायोलॉजी में पढ़ा है ना, हम लोग भी पहले कंफ्यूज रहते थे। एक फ्रेंड था अकरम करके, और वो क्या करता है, ऐसा बनाता है कि हार्ट ऐसा होता है। तो हमने सोचा भाई ये तो बहुत सीख लिया, ये लो ये 5 नंबर तो पक्के 10th में है। वो ऐसे करके अपने हाथ पे बनाए रखता था और ऐसे ऐसे करता कि ये लो हार्ट। अब हम तो पक्का उसकी बात में आ गए कि ये रहा हार्ट और 5 नंबर पक्के। अब 10th में जब हुए तो चैप्टर में देखा कि वो तो कुछ और ही बना है। हार्ट का डायग्राम वो तो चबूतरा जैसा लग रहा है कुछ, और हम तो उसकी बात में बिल्कुल पक्के थे। हम तो एनसीईआरटी को लेटर लिखने वाले थे कि आपने हार्ट गलत बनाया है, ऐसे होता है। वो तो बाद में अकरम को स्कूल से निकाला था, पता चला कि ये फर्जी है, वो सही है ना। तो चबूतरा जैसा होता है ना, वो मेरे को भी बनाना नहीं आता, वो ही होता है हार्ट, है ना। ओके, खैर नेक्स्ट देखिए प्रतिरोधक। प्रतिरोधक मैं बोल के इसको प्रतिरोध बोलते हैं ना। तो प्रतिरोध के लिए क्या यूज करते हैं? ये सिंपली ये देखो यूज होता है। और परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, इसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये दो सिंबल है। ये प्रतिरोध वाले में ऐसे क्रॉस लगा दिया, हार्ट में वो क्रॉस लगाते देखो, वैसा नहीं। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये वाला तीर है। और नेक्स्ट है एम्पियर। तो एम्पियर एक्चुअल में वैसे कोई कंफ्यूजन वाली बात है, इसको ध्यान रखने में। एम्पियर और ये वोल्टमीटर, बट एम्पियर काय बोल रहे हो भाई हम? एम्पियर नहीं, एमीटर। नींद में थोड़ा सॉरी। एम्पियर तो विद्युत धारा का मात्रक होता है ना। ये एमीटर है। एमीटर क्या करता है? धारा का मापन करने वाला। और वोल्टमीटर है वो क्या करता है? विभव यानी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मापन करता है। ओके, अब यहां से जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है? तो एक नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है, धारा का मापन किससे किया जाता है? एमीटर से, और विभवांतर का वोल्टमीटर से। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर एक और पूछते हैं कि एमीटर को परिपथ में किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? तो एमीटर को वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। ओके, ये एक ही बात है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है भैया। एमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में। ठीक है, सो ये बेसिक आपको बिल्कुल ध्यान रखने, एक नंबर का यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट ओम का नियम। ओम का नियम
ओम का नियम एक्चुअल में क्या है, किसको बताता है? पहले मैं स्टेटमेंट बोल दूं एक बार, जिससे चीज समझ में आ जाएगी। देखो, किसी विद्युत परिपथ में, या ऐसे बोलो किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। I समानुपाती V। ठीक है, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओके, एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं, I बराबर इसको इधर लिख देता हूं, सॉरी, यहां से क्या लिख दूं, V समानुपाती I लिख दूंगा। देखिए V समानुपाती I, और यहां से V बराबर क्या आ जाएगा, RI। इसको हम लिखते हैं V बराबर IR, याद करने के लिए। ठीक है, ये जब समानुपाती को हटाते हैं तो एक क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, और यहां इस कांस्टेंट का नाम है प्रतिरोध। क्या नाम है, प्रतिरोध। ओके, अब देखो, अगर मैं पूरा स्टेटमेंट दोबारा बोलूं, यहां पर चालक तार है वो फिक्स कर दिया हमने। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था क्या होती है, लंबाई, उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दाब, ताप, ये सब स्थिर रहने चाहिए। ये बात समझ आ गई क्या? यानी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं बदलनी नहीं चाहिए, तब उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो किसके समानुपाती होगा, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, अब यहां से एक्चुअल में अगर आपने तार को फिक्स कर रखा है, ये इतना ही लंबा हमारा तार है, इसी तार की बात कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें तो बदलनी है नहीं, इसका अनुप्रस्थ काट भी नहीं बदलेगा, तब हम बोल सकते हैं कि केवल ताप और दाब क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। V समानुपाती I लिख दिया। ओके, और V बराबर IR, ये उनका नियम बन गया। ठीक है, R यहां पर क्या है, एक नियतांक है जिसे बोलते हैं प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। ओके, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो और देख लो। V बराबर IR। अब समानुपाती का क्या मतलब होता है, I और V में क्या रिलेशन है, समानुपाती का रिलेशन है। इस बात का मतलब है कि अगर I को दुगना कर दिया तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ओके, या मैं अगर करंट के बारे में बात करूं, करंट को ऐसे लिख सकता हूं V अपॉन R। तो इस बात का मतलब है कि जो I है वो V के तो है समानुपाती और R के है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब समानुपाती का मतलब तो है अगर V दुगना हो गया, विभवांतर दुगना हो गया, तो धारा का मान भी दुगना हो जाएगा। ओके, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है अगर R का मान प्रतिरोध दुगना हो गया तो धारा क्या हो जाएगी, आधी। प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा तो धारा हो जाएगी 1/3 गुनी। ओके, और अगर बढ़ने घटने के बारे में बात करें हम, तो ऐसे समझो कि अगर विभवांतर का मान बढ़ गया, समानुपाती का रिलेशन ऊपर आ रहा है तो समझो समानुपाती का रिलेशन है, और नीचे आ रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से देखिए, इसका मतलब मैं अगर कहूं कि V बढ़ाया तो V और I में कौन सा रिलेशन है, समानुपाती का, तो इस बात को हम कह सकते हैं कि I बढ़ेगा। ठीक है, R बढ़ाया तो बताओ क्या होगा, R के बढ़ाने पर I क्या होगा, घटेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको ऐसे देखना आता है कि ऊपर जो आ रहा है वो तो है समानुपाती और नीचे आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती में तो एक राशि बढ़ने पर दूसरी बढ़ेगी और व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ने पर दूसरी घटेगी। ओके, यहां से आप कुछ भी बता सकते हो, जैसे अगर
आई बढ़ाने पर v का क्या होगा, तो आई बढ़ाने पर v बढ़ेगा और r बढ़ाने पर भी v बढ़ेगा, बिकॉज यहां दोनों ऊपर आ रहे हैं, v के लिए तो i भी ऊपर है और r भी ऊपर है। ओके, अंश में आ रहा है, मतलब समझ में आ गई बात। अगर मैं r की बात करूं, जैसे r के साथ रिलेशन पूछा है तो v बटा i आ जाएगा। यहां पर फिर से i और r में कौन सा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का, यानी i बढ़ गया, इसका मतलब r क्या हो गया, घट गया। हाँ, ये ऊपर वाली कांस्टेंट रेंज है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है। और जो समानुपाती का ग्राफ होता है ना, वो भी आपको आना चाहिए। जैसे ओम के नियम को अगर ग्राफ से मैं निरूपित करूंगा तो एक्चुअल में जो नियम क्या है, v बराबर आई आर, तो ये v समानुपाती आई है और समानुपाती का जो ग्राफ बनता है ना, वो कैसे बनता है, ये वाला। एक जगह v ले लो, एक जगह i ले लो, ठीक है, इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो ये समानुपाती का ग्राफ है, अगर दो राशियां समानुपाती है तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो ये ओम के नियम का ग्राफ ही निरूपण हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, और ताप है वो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ताप बदलने पर क्या हो जाएगा, चीजें बदल जाएगी, ठीक है। वैसे आप भौतिक अवस्था यूज करो तो और बढ़िया रहेगा, चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहनी चाहिए, तब उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, नेक्स्ट v बराबर i। अब ये जो r है इसकी बात करते हैं। r क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, देखो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे विद्युत धारा को हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह। तो जो आवेशों का प्रवाह होता है ना, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसका मतलब बाधा ज्यादा है, तो आवेश कम प्रवाहित होंगे, और आवेश कम प्रवाहित होंगे इसका मतलब धारा का मान कम होगा। ये बात वैसे ही समझा दी ना, भी बाधा जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब आवेश कम प्रवाहित होंगे, और आवेश कम प्रवाहित होंगे इसका मतलब धारा का मान कम होगा। और यही हमने अभी रिलेशन से पढ़ा है, जैसे I बराबर V बटा R। ये भी ये करा है कि प्रतिरोध का मान ज्यादा तो धारा का मान कम, ये इसकी मैथ हो गई। ओके, अब यहां एक्चुअल में ये बाधा कौन सी होती है, तो देखो जो चालक तार है वो पक्के उसके अंदर क्या है, एटम है। अरे वे किसी का भी बना है, लोहा है, तार है आपका, चांदी का है, जिसका भी है, तो उसके एटम है, परमाणु है। अब परमाणु में आपने पढ़ा है कि बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना धातु के, वो प्रवाहित होते हैं, बट वो एटम रह गया ना धातु का धनायन, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचता है, पीछे जो धनायन बच गया, अब वही बाधा है। ये बात समझ आई ना। तो एक्चुअल में यहां इसकी जरूरत तो है नहीं, बट आपको समझ आ गया कि बाधा क्या होती है, यहां पर बाधा का क्या मतलब है। तो आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। मात्रक क्या है, ओम, और ओम को ऐसे लिखते हैं। ओके, तो ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध है वो किस किस पर निर्भर करता है, ठीक है। सिंपल परिभाषा तो कोई दिक्कत है नहीं, मात्रक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, तो देखो आप पहले एक रिलेशन याद रखो, ठीक है। वैसे वो एंड में आएगा लेकिन वो आपको याद रखना है, उससे हम बना लेंगे। फॉर्मूला याद रखो, R बराबर रो L बटा I। इसको याद कर लिया गया, एक बार बोल के देख लो। ये होती है रो, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है। रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। ये पदार्थ का गुण है, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। R बराबर रो L बटा A याद रख लिया गया, रो L बटा A। अब देखो, अब मैं निर्भरता की बात करूंगा। पहले फॉर्मूला हमने याद कर लिया, एक्चुअली फॉर्मूला बाद में आएगा, बट हम उल्टा कर रहे हैं। ये आप रफली याद करके रखो, इससे रिलेशन बनाएंगे। अब आप बताओ, यहां ये क्या है, चालक तार की लंबाई है, तो प्रतिरोध और लंबाई में कौन सा रिलेशन है, समानुपाती का। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, प्रतिरोध
ये नहीं लिखेंगे, ये हमारा रफ काम है जिससे हेल्प मिल रही है। प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। ओके, थोड़ी सी उर्दू यूज की मैंने। हाँ, तो यहां से हम कह सकते हैं अतः आर समानुपाती क्या हो गया है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया। ओके, उसके बाद में देखो ये ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये चालक तार है तो इसका ये जो क्षेत्रफल होता है ना, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक तार मोटा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, पतला होगा तो क्या होगा, उसका अनुप्रस्थ काट कम हो जाएगा। ठीक है, सो यहां से हम क्या कहेंगे अब दूसरा, इससे हमें दिख रहा है कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट और चालक तार के प्रतिरोध में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। तो हम लिख रहे हैं कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो यहां से हम क्या कहेंगे, आर व्युत्क्रमानुपाती है, इसको बोल सकते हैं समानुपाती 1/a। 1/a के तो समानुपाती हो गया, और इसका मतलब है a के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से R बराबर रो एल बटा ए, समानुपाती का चिन्ह हट गया तो एक नियतांक आता है कि नहीं आता। जैसे पिछले सवाल में, पिछले जो हमने ओम का नियम पढ़ा था उसमें क्या था, I बराबर I समानुपाती V था, और फिर हमने लिखा I बराबर, इधर से लिखा V बराबर I, थोड़ा इस फॉर्म में याद कर दिया इसको। तो यहां जो समानुपाती का चिन्ह हटा था तब कांस्टेंट क्या आया था, R आया था, तो V बराबर IR बन गया। ओके, और यहां R बराबर क्या हो गया, रो L बटा ए। तो एक्चुअल में आप ये स्टेटमेंट याद रख लो, R समानुपाती L और R समानुपाती 1/a या A के व्युत्क्रमानुपाती, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो कि R बराबर रो L बटा ए। इससे हम बता देंगे L के तो होगा समानुपाती और A के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, और ये क्या है, कांस्टेंट है, प्रतिरोधकता। अब यहां से वही बात, अगर मैं पूछूं कि चालक प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा, तो बिल्कुल लंबाई पर करेगा, चालक तार की लंबाई पर करेगा। उसके बाद में प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट, ये समझा गया, निर्भरता की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल पर करेगा, और यहां से किस प्रकार निर्भर करेगा उसके लिए आप देखो, L बढ़ाने पर बताओ क्या होगा, तो L है वो R के समानुपाती है, इसका मतलब चालक तार की आपने लंबाई बढ़ा दी, बाकी चीजें वही रखी, पदार्थ नहीं बदला। पदार्थ का मतलब है कि अगर आपका तार है वो चांदी का है, सोने का है, चलो सोचो तो थोड़ा बड़ा सोचो ना, हाँ जो सोने का है, तो सोने का रखा आपने तार को और लंबाई को बढ़ा दिया, अनुप्रस्थ काट भी नहीं बदला, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। उसके अलावा अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यहां व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, R कम हो जाएगा। और रो से क्या मतलब है, इस लंबाई पर निर्भर कर गया, अनुप्रस्थ काट पर निर्भर कर गया, और किस पर निर्भर करता है, ये रो है, ये है पदार्थ की प्रकृति। रो एक पदार्थ का फिक्स हो गया, जैसे चांदी का पदार्थ है उसका रो फिक्स हो गया, तो अगर आपने पदार्थ बदल दिया तो रो बदल गया, और रो बदल गया तो प्रतिरोध बदल गया। इसका मतलब है तीसरा किस किस पर निर्भर कर गया प्रतिरोध, वो हटा दिया। निर्भरता में एक तो लंबाई चालक तार की, एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके अलावा पदार्थ की प्रकृति, और एक ताप पर भी निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध है वो इन 4 कारकों पर निर्भर करता है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ताप का आपके वैसे दिया नहीं है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, वैसे अलग अलग धातुओं में अलग अलग इफेक्ट देखा जाता है उसका, धातु में अलग होता है, मिश्र धातु में अलग होता है ताप के लिए, तो आपके दिए नहीं हो। ये 3 के लिए आपको ध्यान में रखना है कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट बढ़ाने पर बढ़ेगा, और पदार्थ बदलने पर चेंज हो जाएगा। ओके, तो किस किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे,
पदार्थ की प्रकृति पे और ताप पे, और कैसे निर्भर कर रहा है वो भी बता दिया, यानी बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, सो यहां से अगर मैं धारा की फॉर्म में पूछूं, जैसे हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो I बराबर V बटा R। अब मैंने आपसे पूछा अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दें, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं, तो लंबाई बढ़ा दी मैंने, फिर आपसे पूछा बताओ धारा का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो धारा के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, बट यहां R है उसके लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है। तो देखो हमने यहां से आए, सवाल समझ आ गया ना, L बढ़ा के I के बारे में पूछा है, तो इससे तो पता ही नहीं चल रहा, तो हम R के पास दें, R बराबर रो L बटा I। तो यहां से देखा L बढ़ाने पर R बढ़ रहा है, यानी L बढ़ाया तो R क्या हो गया, बढ़ गया, और R बढ़ाने पर हमें पता है I क्या होता है, घटता है। समझ आया ना यार, R और I में कौन सा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का है, तो R बढ़ाने पर I क्या होगा, घटेगा। R अगर बढ़ा दिया तो I घट गया, इसका मतलब L बढ़ाने पर I पर क्या इफेक्ट पड़ा, दो स्टेप लग गए, बट I क्या होगा, घटेगा। बात समझ आ गई ना। I का तो हम R के साथ रिलेशन जानते हैं और R का L के साथ, तो वहां से निकाल लिया। अब जैसे इसी सवाल में आपसे ये पूछे कि A बढ़ाने पर चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो I पर क्या इफेक्ट होगा, तो फिर से हमने देखा R बराबर रो L बटा I, तो A बढ़ाने पर R घट गया और R घटने पर I बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि A बढ़ाने पर I क्या हुआ, बढ़ गया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पर हमने ओम का नियम पढ़ लिया और इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन V बराबर IR ये याद रखना है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से I भी निकाल सकते हैं, V बटा R आ जाएगा। ओके, और फिर रिलेशन कौन सी चीज बढ़ाने पर क्या होगा, घटाने पर क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद में प्रतिरोध की परिभाषा, उसका मात्रक एंड प्रतिरोध की निर्भरता, इसके लिए हमने एक सूत्र याद कर लिया, R बराबर रो L बटा A। ओके, यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए।